हेलो फ्रेंड्स, 17 जनवरी 2026 की रात तकरीबन 10:38 PM रेस्क्यू 112 को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि गुल प्लाज़ा जो कि कराची की मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर मौजूद है, उसके ग्राउंड फ्लोर की कुछ शॉप्स से अचानक से आग भड़क उठी है। ये आग इतनी ख़तरनाक थी कि बहुत ही जल्द इसने बिल्डिंग के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया और अब तक इससे 21 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 के करीब शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए और 69 लोग अभी तक अपनी फैमिलीज़ की तरफ से लापता बताए गए हैं। कुल मिलाकर ये आग तकरीबन 36 घंटे जारी रही, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फाइनली इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया और इस वक्त हालात ये हैं कि बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल गिर चुका है। ये फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 बिलियन रुपीस का टोटल लॉस हो चुका है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुलिस चीफ जावेद आलम ने इसका रीज़न एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया है। उनके मुताबिक ये सब प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ था, जहां पर उस वक्त पार्किंग मौजूद थी, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी भी अननोन है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर इसका रीज़न वाकई ही एक शॉर्ट सर्किट था तो इस पर बहुत ही जल्द कंट्रोल पाया जा सकता था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इतने बड़े प्लाजे में कोई प्रॉपर फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद ही नहीं था। लिटरली ना प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स, ना प्रॉपर फायर अलार्म और ना ही दूसरे इक्विपमेंट जो कि हर एक प्लाजा में मौजूद होते हैं वो तक मौजूद नहीं थे। इस आग की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाजे की मैनेजमेंट पर भी जाती है। आखिर क्यों 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक प्लाजे में कोई इमरजेंसी फायर कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया गया? वैसे गुल प्लाजा कोई इकलौता ऐसा प्लाजा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की मैक्सिमम बिल्डिंग्स में फायर कंट्रोल सिस्टम बेहद बुरा है और इवन मैक्सिमम बिल्डिंग्स में ना कोई प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, ना स्मोक डिटेक्टर्स और ना ही कोई फायर अलार्म मौजूद है। इस आग की खबर फैलते ही प्लाजे में भगदड़ मच गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया और एक बहुत ही हंगामे वाली सूरत बन गई। जब फायर फाइटर्स की पहली गाड़ी इंसिडेंट की लोकेशन पर पहुंची तो ऑलरेडी ऊपर के फ्लोर तक आग फैल चुकी थी और बहुत से लोग अंदर ही फंसे रह गए। अब इसके बाद जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल है। फायर फाइटर्स के पास ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग ही मौजूद नहीं थी और ना ही वो इतने स्किल्ड थे कि ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और इवन उनके पास बेसिक इक्विपमेंट्स लाइक मास्क तक मौजूद नहीं थे। शुरू में सिर्फ एक गाड़ी मौके पर पहुंची और इवन उसके पास भी बहुत ही जल्द पानी की कमी होना शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं है कि फायर फाइटर्स ने कोई एफर्ट नहीं की। फुरकान अली जो कि इसी फायर ऑपरेशन का एक हिस्सा थे, उनकी खुद की शहादत हो गई दूसरों की जान बचाते बचाते। इनकी अभी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी और ये अपनी फैमिली का एक मेन सपोर्ट सिस्टम भी थे। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि लोकल्स ने खुद सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स जो कि अंदर फंसे हुए थे उनकी जान बचाई जा सके। इसी दौरान सीढ़ी टूट के गिरने से भी कुछ लोग शदीद जख्मी हुए। अब इन सब हालात की वजह से लोगों का गुस्सा शदीद बढ़ गया। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एंटी गवर्नमेंट नारे लगाए गए जब मुर्तज़ा वहाब इतवार की रात को इंसिडेंट की लोकेशन पर पहुंचे। टोटल 36 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा और अभी बिल्डिंग का ज़्यादातर हिस्सा कोलैप्स कर चुका है और बाकी का हिस्सा क्रेन्स के ज़रिए डिमोलिश कर दिया गया, इस डर से कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था और किसी भी वक्त ये भी कोलैप्स कर सकता था। इस इंसिडेंट की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट को भी जाती है और ना तो ये कराची में होने वाला कोई पहला फायर इंसिडेंट है, बल्कि पिछले ही साल सिर्फ कराची में 26 से ज़्यादा मेजर फायर इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ एक इंसिडेंट में तो 6 लोगों की जान चली गई। इस मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और बहुत ही जल्द हमें इस वाक़ये का एग्जैक्ट रीज़न भी पता चल जाएगा। सिंध गवर्नमेंट 10 लाख की कंपनसेशन करने का प्रॉमिस कर रही है उन फैमिलीज़ को जिनके किसी मेंबर की इस हादसे में जान गई है, लेकिन क्या इन सब से जो लॉस हुआ वो रिटर्न किया जा सकता है? अगर आप इसके अलावा भी किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।